हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले ऐसी कॉमेडी के बारे में, ऐसी एग्रीकल्चर कॉमेडी के बारे में जिसका जो यूज़ है, जिसका जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट एवरी मतलब हर कंटिनेंट में किया जाता है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। और अमेरिकन्स ये कॉमेडी को 20 पाउंड्स तक कंज्यूम करते हैं ऑन एन ईयरली बेसिस। और ये थर्ड लार्जेस्ट कॉमोडिटी है जो कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट में जो जिसका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा किया जाता है आफ्टर शुगर केन एंड मेज। तो ऐसी कॉमोडिटी का हम एनालिसिस करने वाले दैट इज रफ राइस या फिर राइस कॉमोडिटी का हम एनालिसिस करने वाले फुल। उसके बारे में जानेंगे कि कौन सी कंट्री में इसका जो उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण इसकी जो प्राइस है उसमें आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इन डिटेल। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दैट इज डेली कॉमेडी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने कोई भी कॉमेडी में अगर आपको समझ लो निवेश करना तो आपकी उन कॉमेडी के बारे में हम आपको अच्छा खासा एनालिसिस दे सके। सो लेट्स बिगिन। तो रफ राइस या फिर एक राइस एक ऐसी कॉमोडिटी जो कि जिसका जो यूज है, हार्वेस्ट होती है वो राइस प्लांट से, जिसका जो किया जाता है इसका जो हार्वेस्टिंग। और राइस से जो 20% जो अकाउंट जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव उसका जो शेल होता है आउटर का, अगर वो निकाल दे तो फिर रफ राइस का जो आपके सामने जो कॉमोडिटी वो आता है। और रफ राइस एक ऐसी कॉमोडिटी जो कि जो इसका जो यूज है मोस्टली नॉर्मली बहुत सारे बिजनेस या फिर फॉरेन बेवरेजेस या फिर फॉरेन ईट पर्पज या फूड के लिए या फिर इस तरह के कोई भी काम होते हैं उसमें मोस्टली किया जाता है। और जो इसका जो एविडेंस ऑलमोस्ट 8000 ईयर्स अगो से भी इसका जो यूज़ है वो चाइना में किया जाता है। और मेन या इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेन एक फूड सोर्स के नाम से मार्केट में जाना जाता है। तो हम देख लेंगे कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है मार्केट में जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है दैट इज रफ राइस। तो जो फर्स्ट कंट्री निकल कर आती है वो है चाइना। चाइना ऑलमोस्ट 146,000 मेट्रिक टन्स ऑफ रफ राइस प्रोड्यूस करती है ऑन एन ईयरली बेसिस। सेकंड में है इंडिया 107,500 मेट्रिक टन्स। थर्ड है इंडोनेशिया 37,000 मेट्रिक टन्स। फोर्थ है बांग्लादेश 33,000 मेट्रिक टन्स। और फिफ्थ है वियतनाम दैट इज 28,450 मेट्रिक टन्स ऑफ रफ राइस प्रोड्यूस करते हो ऑन एन ईयरली बेसिस। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी कॉमोडिटी में निवेश करते हो तो आपको पता होना चाहिए उस कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, इकोनॉमी क्या है, हार्वेस्टिंग सीजन क्या है, किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो मैंने आपके सामने 5 ऐसी कंट्री ला ली है, तो आपको पता चल सके कि अगर आप मतलब आपको रफ राइस में इन्वेस्ट करना हो तो आपको इन 5 कंट्रियों के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट के पहले आपको उस कंट्री के बारे में सब कुछ चीजें या फिर इन्वेस्टमेंट या हार्वेस्टिंग के रिलेटेड आपको जरूर जानना चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से जो यूज़ है राइस के जो मार्केट में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। दैट इज फर्स्ट है फूड स्टेपल। इसका मतलब क्या होगा, जो कि सिंपल बात है कि राइस है, राइस कॉमोडिटी का जो मेन यूज़ होता है वो होता है फॉर एन पर्पज ऑफ फूड। तो फूड के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्टली जो कंज्यूम करने वाले जो देश है उसमें है एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट। सेकेंड इसका जो यूज़ है वो है बेवरेजेस। अगर समझ लो, अगर आप राइस को अगर आप सड़ाने रख दोगे तो सड़ाने के बाद उसको बहुत ही अच्छा खासा बेवरेज या फिर ड्रिंक भी बनता है। तो एज एन पर्पज ऑफ बेवरेज राइस का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि उसको सड़ा देते हैं और सड़ाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसके थ्रू बेवरेज का उत्पादन होता है मार्केट में। थर्ड है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब कि कोई भी एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी राइस को सड़ाया जाता है, उसके अंदर प्रोसेस किया जाता है और उसके थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे बायोफ्यूल का उत्पादन मार्केट में किया जाता है। अब हम देखेंगे मेन ऐसे कौन से फैक्टर्स है मार्केट में जो प्राइस ऑफ द रफ राइस है मार्केट में, जो फ्यूचर्स ट्रेड होता है मार्केट में रफ राइस का, उसमें प्राइस ऑफ द फ्लक्चुएशन है वो लाता है। तो जो फर्स्ट रीजन आपको देखने में आता है वो है चाइना एंड इंडिया डिमांड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है रफ राइस को। तो अगर आपको समझ लो कॉमोडिटी दैट इज रफ राइस में निवेश करना हो तो आपको इन कंट्रीज का जो डिमांड है या सप्लाई है या फिर वेयर हाउस सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में किस तरह की जो डिमांड है वो चल रही है, ताकि क्या आपको पता चल सके कि मार्केट में अगर समझ लो डिमांड इन फ्यूचर ज़्यादा होने वाली है तो आपको जल्दी उसमें निवेश करना चाहिए। सेकेंड जो रीजन है वो है इन्वेंटरी या फिर आप बोल दो कि वेयर हाउसिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के लिए बहुत सारा राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है, पर उसमें से सिर्फ 10 से 20% एक ऐसा जो राइस आप बोल सकते हो कि जो कि वेस्ट हो जाता है, मतलब वो कंज्यूमेबल नहीं होता और बहुत ज़्यादा स्टोरेज किया जाता है तो उसके कारण क्या वो सड़ जाता है और पूरा वेस्ट हो जाता है। तो आपको उन कंट्रीज़ के बारे में इन्वेंटरी सिस्टम भी आपको पता होनी चाहिए, किस तरह की उनकी इन्वेंटरी अच्छी है या ख़राब है, या फिर किस तरह का उनका जो पॉलिसी है वो इन्वेंटरी के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट उनको किस तरह की सब्सिडीज या मार्केट में किस तरह से उनको पोजीशन देती है, ताकि आपको पता चल सके कि कंट्री की पोजीशन क्या है फॉर एन स्टोरेज ऑफ द
पर्पज ऑफ एन राइस। तो आपको उसके कारण भी अगर समझ लो कोई कंट्री 100 मेट्रिक टन ऑफ राइस प्रोड्यूस करती है और इस तरह की न्यूज़ है कि मार्केट में इन फ्यूचर भी डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें निवेश करोगे और आप चाहोगे कि उसका जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़े। बट अगर समझ लो उनकी इन्वेंट्री है वो बहुत ही खराब हुई तो क्या होगा मार्केट में, अगर समझ लो डिमांड भी रही मार्केट में कि 1110 मेट्रिक टन ऑफ उनको राइस चाहिए, पर इन्वेंटरी खराब होने के कारण क्या होगा, उसकी जो डिमांड होगी वो समझ लो 90 या 80 होगी, तो वो जो डिमांड और सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण भी आपको शॉर्टफॉल उसमें देखने को मिल सकता है। थर्ड जो रीजन है वो है क्लाइमेट कंडीशन या फिर क्लाइमेट अगर आप समझ लो कोई भी कॉमोडिटी, एग्रीकल्चर मेन तो है, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी में आप कोई भी कॉमोडिटी में निवेश करते हो तो आपको किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर राइस को किस तरह का क्लाइमेट कंडीशन चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। अगर समझ लो राइस को मेनली क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी से भर देना पड़ता है, उसके कारण ही उसका जो हार्वेस्टिंग है या फिर उसका जो उत्पादन है वो अच्छे से हो पाता है। बट अगर समझ लो उस कंट्री में दैट इज इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में अगर समझ लो ड्रॉट आ जाए या फिर पानी का जो लेवल होता है, पानी अगर समझ लो बरसात बहुत ज़्यादा होती है बट इस साल अगर समझ लो बारिश कम हुई तो उसके कारण भी क्या होगा, जो प्रोडक्शन होता है या फिर हार्वेस्टिंग होती है वो राइस की कम होगी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, तो उसके कारण भी क्या आपको जो प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर का जो प्राइस होता है राइस का उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। फोर्थ रीजन है ट्रेड पॉलिसी कोई भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डिस्पाइट ऑफ किस तरह का कंट्री प्रोडक्शन करती है या कंट्री किस तरह का इन्वेंटरी संभाल के रखती है। ट्रेड पॉलिसी मतलब कि अगर समझ लो कंट्री लाइक इंडिया अगर समझ लो नॉर्मली प्रोड्यूस करती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी या फिर कंट्री ऑन एन ग्लोबल लेवल कर पा रही है, बट अगर समझ लो अभी गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी डाली कि अगर समझ लो कोई भी एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज स्पेशली राइस को अगर समझ लो इंडिया से बाहर लेकर जाना है तो उसमें जो टैक्स लगेगा वो पिछले साल समझ लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर समझ लो 5% था तो इस साल 10% या 8% हो जाएगा, तो उसके कारण भी जो प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स जो ट्रेड होता है मार्केट में रफ राइस का उसमें आपको ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है। और जो लास्ट रीजन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि लार्ज स्केल में क्या होता है, अगर समझ लो कोई भी कॉमोडिटी का अगर आपको उत्पादन करना होता है तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा मार्केट में यूज होती है। अगर समझ लो राइस को हार्वेस्टिंग करना है तो बहुत सारी मशीनरी, ट्रैक्टर्स, ऐसे बहुत सारी थ्रेशर्स मशीन्स वो बहुत सारे यूज होते हैं, उसके कारण क्या उसको जो रन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है पेट्रोल्स या फिर कोई भी एनर्जी या क्रूड ऑयल तरह की कॉमोडिटी को मार्केट में यूज किया जाता है। अगर समझ लो मार्केट में जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ गया तो पेट्रोल के प्राइस नॉर्मली बढ़ ही जाएंगे। तो जैसे कि अगर समझ लो जो इनपुट होता है जो कि हार्वेस्ट करने के लिए जो इनपुट होता है दैट इज ट्रैक्टर या फिर थ्रेशर्स या फिर इस तरह की कोई भी मशीनरी होती है, वो अगर समझ लो वो बहुत ही अगर महंगे भाव पे चले तो जो नॉर्मल राइस अगर समझ लो 10 रुपीज़ पर केजी अगर प्रोड्यूस होता है, फॉर एन एग्जाम्पल 10 रुपीज़ पर केजी प्रोड्यूस होता है, तो अगर समझ लो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसका जो 10 रुपीज़ का जो प्राइस है वो 10.5 या 11 तक भी पहुंच सकता है। तो उसके कारण भी जो मार्केट में जो प्राइस होता है उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो होप करता हूं कि आपको जो हमने रफ राइस का जो हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखना चाहते हो कि हमको किस तरह की कॉमेडी का एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि क्या हम आपके सामने उस तरह की कॉमेडी का एनालिसिस ला सके। सो थैंक यू।